नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी बीमार न पड़े, यानी कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होना चाहेगा। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है, यानी कि 90% लोग बीमार ही रहते हैं। किसी भी बीमारी से कोई किसी बीमारी से पीड़ित है तो कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, यानी कि दुनिया के 90% व्यक्ति कब लगातार बीमार ही रहते हैं, ज्यादातर बीमार रहते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रही हैं और दवाइयां भी बढ़ रही हैं, फिर भी बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आखिर इसका असल क्या कारण क्या है? तो आज हम इसको जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिनचर्या के बारे में, यानी कि हम अपने जीवन में दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन नहीं करते। हम अपने जीवन को दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से नहीं जीते, इसलिए यही हमारी बीमारियों क्या है, सबसे बड़ा मूल कारण है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे दिनचर्या के बारे में कि क्या दिनचर्या क्या होती है और इसका पालन हमें कैसे करना चाहिए और इसको पालन करने के क्या फायदे हैं। देखिए, यदि हम अपने जीवन को दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से जिएंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते, और यदि बीमार हुए भी थोड़ी बहुत तो वो बीमारियां भी हम पूरी तरीके से जल्दी ही अपने आप को ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिनचर्या क्या होती है, यानी कि हमें अपने पूरे दिन को किस हिसाब से जीना चाहिए, कौन से समय पर क्या कार्य करना चाहिए। तो इसके आज हम मुख्य पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, फिर इसके डिटेल में भी इन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्य पॉइंट क्या है, कौन कौन से पॉइंट है जो कि हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करने चाहिए। तो सबसे पहला है इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी कि हमें रोज सुबह, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे के आसपास का समय होता है, तो हमें रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी चाहिए, उठना चाहिए। अब इसके क्या फायदे हैं, किन लोगों को उठना चाहिए, किन लोगों को नहीं उठना चाहिए, ठीक है ना, उसकी डिटेल में जब एक एक पॉइंट के ऊपर तब हम आएंगे, तब हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है शौच आदि से निर्वृत्त, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे उसके बाद में शौच आदि करना है। शौच मलमूत्र आदि से निर्वृत्त होने के बाद में दातुन या फिर मंजन करने का विधान है। उसके बाद में दंत धावन, यानी कि दातुन और मंजन करने के बाद में आंखों में काजल यानी कि अंजन यानी कि काजल या सुरमा लगाने का भी विधान है। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, शरीर को प्रतिदिन तेल मालिश करना चाहिए, ठीक है ना। आजकल ये प्राय लुप्त हो गई है, लेकिन पहलवान वगैरह है वो फिर भी करते हैं, तो इसके भी अपने फायदे हैं। उसके बाद में हमें व्यायाम भी प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद में उबटन की, यानी कि जैसे शादी वगैरह में होती है उसी तरह उबटन की शरीर में मालिश करनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, स्नान करना चाहिए। उसके बाद में धर्म का पालन, यानी कि हमें पाप नहीं करना चाहिए। हमें जो भी धर्म है, जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि ये काम नहीं करने चाहिए, इससे पाप लगता है, उन कामों से में हमें बचना चाहिए। ये भी एक दिनचर्या का हिस्सा है। उसके बाद में शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए, तो ये भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। तो ये सारे जो काम हैं, ये जो हमने मुख्य काम थे वो हमने उठाए हैं, बाकी और भी छोटे मोटे काम हैं, लेकिन ये जो मुख्य है वो हमने इसमें दिनचर्या के चैप्टर में लिए हैं। तो ये सारे काम हमें अपने दिनचर्या के हिसाब से करने चाहिए, तब हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, फिर उसके बाद में शौच आदि ये दातुन या मंजन किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस पेड़ की दातुन हमें करनी चाहिए, किस पेड़ की दातुन हमें नहीं करनी चाहिए, क्या फायदे। तो कंप्लीट हम धीरे धीरे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।